फिर और द्विस्वभाव का कौन सा बाधक भाव है? सातवां। क्या सर ने ये भी बताए हैं कि कौन से नंबर का कौन सा ग्रह है? हाँ जी बताया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको अभी थोड़ी देर में ना मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ग्रुप में कौन से ग्रह का। थैंक यू, थैंक यू। पिछले आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा साइलेंस का अभ्यास करिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने गायत्री मंत्र का जप किया, आप लोगों की बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होगी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ फल प्रतिपादन के सामान्य से नियम हम लोग समझेंगे, जिसका हमें उपयोग आगे चल के करना है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 6, 8, 12। इसका सामान्य सा सूत्र है। अनुपम घोष जी 10 मिनट का हमें समय दीजिए, हम आपका प्रश्न ले लेंगे। मुझे 10 मिनट और बोलना है। ओनली 10 मिनट आई विल स्पीक, क्योंकि मुझे 3 सूत्र पढ़ाने हैं, वो हम पढ़ा लेते हैं, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसका सामान्य सा सूत्र है। आज हम प्रॉब्लमेटिक बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6, 8, 12। देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये है पहला घर। हम इसको प ही लिखते हैं, पहला, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जो भी लोग आप में से देर से कक्षा ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये पूरी 40, इसमें 40 लाइव क्लासेस होंगी। सो 40 लाइव क्लासेस में जो हमारी 6 क्लास बीत जाएगी, तो हम पिछले क्लास को दोहराएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 40 लाइव क्लास करने के बाद आपको किताब खोल के पढ़ना ना पड़े। ज्योतिषी वही सबसे अच्छा है जो किताब खोल के पढ़े ना। आपके पास जहां तक आ जाए और किताब खोलिए, पेज नंबर 13 पे राशि ढूंढने चले जाइए, तो कहेगा कि ये तो भी नया नया व्यक्ति सीखा नहीं है ठीक से। इसके लिए कि श्लोक है संस्कृत में, पुस्तकेषु विद्या परहस्त गतेषु धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न च विद्या न तत्र। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ गया हुआ धन, दोनों ही समय पर काम नहीं आते। जब ये किताब में कुछ भी लिखा हो, वो आपको समय पे काम नहीं है। आपने जितना कंठस्थ किया है, याद किया है, समझा है, वही आपको काम है। हमने आपको मारक पढ़ा दिया, बाधक पढ़ा दिया, अब एक और बाधा आती है 6, 8, 12। तो 6, 8, 12 को समझने के लिए जो कुंडली का छठा भाव होता है, अब इसकी गिनती को हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। देखिए, ये पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा, कोई सी भी कुंडली, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब हम क्या करेंगे कि जहां पे 6 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, वहां पे देखिए कौन सी नंबर आ रही है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर है। 9 नंबर का स्वामी हुआ गुरु। दूसरा 8वें नंबर पे देखिए 11 नंबर लिखा हुआ, इसका स्वामी हुआ शनि। 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 12 नंबर पे लिखा हुआ है 3, तीसरे का स्वामी हुआ बुध। अब ये सूत्र क्या कहता है कि छठे, 8वें और 12वें के स्वामी, देखिए तीसरा काम हम बता रहे हैं आप लोगों को, कुंडली देखने के बाद तीसरा काम ये करना है
कि छठे, आठवें और 12वें के स्वामी जिन स्थानों में रहते हैं उसके अनिष्टकारी फल देते हैं। पहले आपने मारक को गिन लिया, फिर बाधक को गिन लिया, एक समस्या। अब छठा, आठवां और 12वें के स्वामी को ढूंढिए, ये कौन से हैं? ये जिन स्थानों पे कुंडली में होंगे वहां पे अच्छा फल नहीं देंगे। अब इस पे चेक कर लिया जाए कि इसमें कौन कहाँ बैठा हुआ है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, छठे भाव का जो स्वामी है वो गुरु है, गुरु यहीं बैठा हुआ है। लेकिन उसके लिए और आपको थोड़ा सा अपने पे आठवें भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी शनि है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है। 9वां में। और फिर 9वें 12वें भाव का स्वामी बुध है। बुध कहाँ गया हमारा? अब अगर आपको इस चार्ट में समझना हो तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इस व्यक्ति के भाग्य को शनि कमजोर कर रहा है। अब इसका दूसरा वर्ड क्या होगा? इस व्यक्ति को जीवन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे फल पाने के लिए। ये आप कैसे बताएंगे कि हम कैसे बता रहे हैं कि आपको जीवन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, आपका जो है अष्टम भाव का स्वामी शनि जो है 9वें भाव में आ गया। इसकी वजह से आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपकी कार्य में सफलता होगी। अगर इस व्यक्ति को आप ये भी कह दे कि आपके काम बड़े देर से बनते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो कहेगा हाँ ऐसा है। अब दूसरा देखिए, अब इनका जो गुरु है वो छठे भाव का स्वामी है, वही बैठ गया। और 11वें भाव सॉरी 12वें भाव का स्वामी जो है बुध है, वो भी वहीं बैठ गया। अब इनका ये प्रिडिक्शन कहां से करने जाए? ये जो प्रिडिक्शन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें दो चीजों को आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जो बुध यहाँ पे दुष्प्रभाव दिखा रहा है, गुरु की उपस्थिति की वजह से वो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इस कुंडली में ऐसा हो रहा है। अगर इस कुंडली में ये हो जाता, ये बुध को छोड़ दीजिए, हम लोग इसको मान लें कि यहाँ पे बुध नहीं है, अब सिर्फ गुरु है। तो गुरु के विषय में मैंने आपको दो सूत्र पढ़ाए थे। एक, गुरु जहां बैठेगा उसके फल को कम कर देगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, अगर ये सूत्र लगाते हैं आप यहाँ पे कि गुरु जो है स्वराशि का है, छठे भाव का स्वामी है, छठे में बैठ गया, तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए सकारात्मक परिणाम की तरफ जा रहा है। यहां आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है, यही थोड़ी बुद्धि का प्रयोग होता है। ये बुद्धि वहीं आती है डिफरेंशिएशन में। अब यहीं पे थोड़ा सा उल्टा प्रसार करने लगे, छठे भाव का स्वामी छठे गांव में बैठ गया, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। गुरु का कार्य ही नहीं ये शत्रु बढ़ाना, ये शत्रु बनता योग बनता है। तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जो हम अन्य कुंडलियों में जो विश्लेषण करेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। एक और सूत्र है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आज हम म्यूट ही कर देते हैं, चलिए, किसी की बोलने की इच्छा करें। अब बोलिए, आप लोग फ्री हो गए। अनुपम घोष जी, आप नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अगर यही कालपुरुष कुंडली होने से खाली शुक्र सेकंड और 7th हाउस के स्वामी है, तो खाली वही आएंगे ना, शुक्र और शनि? जैसे कालपुरुष की कुंडली मत कहिए, मेष लगने की कुंडली कहिए। ओके, मेष लगन की कुंडली। हाँ, वो मेष लगने की कुंडली में चली जाएगी। अभी हम लोग करेंगे क्या ना, पूरे जितनी भी कुंडलियां हैं वो 12 प्रकार की ही बनती है लग्न के हिसाब से। वो 12 कुंडलियों की तीन कुंडलियां हम लोग एक एक दिन चर्चा करेंगे। जैसे एक दिन में हम लोग 3 कुंडली की चर्चा करेंगे, दूसरे दिन फिर 3 कुंडली की, तीसरे दिन 3 कुंडली की। जैसे ये मेरी पूरी जो 40 क्लासेस हैं, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस हैं, इसमें हम पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो वो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा। 12 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, तो आप 12 प्रकार की कुंडलियां खोल करके मारक ग्रह बाधक ग्रह सब निकालेंगे अपने। तो 12 प्रकार का ही विश्लेषण करेंगे। सिर्फ ग्रहों की पोजीशन बदलेगी, बाकी कुंडली तो 12 ही तरह रहेगी।
हेलो हेलो सर, हाँ जी बताइए, आपका शुभ नाम? मोनिका। बोलिए मोनिका। ये आपने चर राशि का बाधक भाव 11th भाव बताया, तो स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का बाधक भाव कौन सा भाव होता है? 997 1197 याद कर लीजिए, 11 9 7 स्थिर राशि का सर 9 9 और द्विस्वभाव का 7 7। 1197 1197। इसमें एक बात बहुत समझने की है, ये जो 7th है ये कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं हुआ। तो जो चर और स्थिर राशियां, ये गुरुजी दोबारा बोलिए। ये चर के तो आपने बताए हैं जो ये, और 11वें भाव का स्वामी हम लिख देते हैं। चर स्थिर का 11, आपने बताया 9वें भाव का स्वामी, स्थिर 9, द्विस्वभाव 7। अब हम यहाँ पे क्रॉस इसलिए लगा रहे हैं कि ये कोई एडिशन नहीं है। दूसरा तो 7वां सबके लिए है। तो द्विस्वभाव वाली राशियां जो है काफी बेनिफिट में रहती हैं, क्योंकि उनको बाधक भाव का एडिशन ही नहीं हुआ उनके जीवन में। जबकि 11वां और 9वां हाउस जो है ये तो मनुष्य के जीवन में लाभकारी है, भाग्य भाव और लाभ भाव। पर ये चर को परेशान करते हैं, 11वां भाव परेशान करता है, स्थिर भाव को 9वां भाव परेशान करता है। इसके पीछे का कारण आपको समझ में आ रहा है? चर वाला व्यक्ति जो है लाभ के भागता है तो परेशान, और स्थिर वाला व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। जबकि द्विस्वभाव वाला व्यक्ति, उसकी जैसी सिचुएशन होती है, देख रहा है भागने का परिणाम नहीं हो रहा तो चुपचाप शांति से बैठ जाएगा, और अगर देख रहा है कि नहीं भागने से मिल जाएगा तो भागना शुरू कर देता है। इसीलिए उसको 11 और 9 परेशान नहीं कर पाते। पूरा मनुष्य का जीवन 9-11 के चक्कर में ही फंसा हुआ है, या तो भाग्य में या तो लाभ में। अब देख, किसी से पूछ लीजिए जिसको जीवन में कुछ प्राप्तियां नहीं हुई, कहेगा मेरे भाग्य में नहीं था, या फिर मुझे इसका लाभ ही नहीं मिला, हम तो बहुत मेहनत करते हैं हमको बोनस मिलता ही नहीं है। तो ये 9-2-11 के चक्कर में सर। हाँ, 9-2-11 बहुत अच्छा आपने बता दिया। ये 9 और 2-11 ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनाया। योगेश जी आपने बनाया ना? और किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कुछ हम लोग चाहे तो ऐड कर लीजिए। मैं अनुपम मेरा सवाल है सर। हाँ जी हेलो पूछिए सर, मेरा सवाल है सर। पहला सवाल तो ये सर कि गुरु का काम तो एक्सपांशन है सर, फैलाव करना, तो ये कैसे देखेंगे षष्टम में? और सर दूसरी बात, द्वादशेश अगर षष्टम में है तो इसका मतलब जो खर्चा वगैरह होगा वो रोग ऋण शत्रु इस मामले में होगा क्या? इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। आप ना ऐसे इसको समझिए कि द्वादश भाव जो होता है व्यय का भाव होता है, मतलब जो बन गया। यस सर। और चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सर। आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे नहीं, मान लीजिए 4-5 लाख रुपए हो गए, 25 लाख रुपए हो गए। अब उसने क्या किया, उन सारे पैसों को खर्च कर दिया और एक फ्लैट खरीद लिया। तो अब सामान्य व्यक्ति की भाषा में वो व्यय हो गया, लेकिन परिवर्तन करके चौथे में लेके आके छोड़ दिया। ओके सर। दूसरी बात, ऋण लेना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। आज के युग में हर व्यक्ति अगर एक पुस्तक लगा के चले और अपना ऋण बता के चले, तो किसी पे लिखा होगा 18 लाख, किसी पे लिखा होगा 22 लाख, किसी पे लिखा होगा 25 लाख। अगर आप उसे पूछेंगे तो बोलेगा मेरी अभी तो हर महीने 30,000 की EMI जाती है फ्लैट खरीदने। बुरी बात तो है नहीं, वो आराम से रह रहा है अपने घर में। इसकी बजाय कि वो 60 साल की उम्र में फ्लैट पैसे इकट्ठा करके बनाता तो नहीं बना पाता, क्योंकि जब तक वो पैसे इकट्ठा करेगा तब तक उसका मूल्य बढ़ जाएगा। वो तो बहुत अच्छी सुविधा में है, बट ये है कि वो ऋण वापस कर पाए। तो जब ऋण वापस करने की बात आती है तो आप उसके मंगल की स्ट्रेंथ को चेक करना, उसके मार्स में पावर है कि नहीं है। नहीं है तो को बढ़ाओ, बढ़ जाएगा, ऋण वापस कर लेगा निश्चित होकर। और ये जो 12वां घर होता है, जैसे सपोज कर लो किसी का हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस आ रहा है, तो ये तो आवश्यक है भाई। व्यक्ति बीमारी में अस्पताल नहीं जाएगा, इलाज नहीं कराएगा तो क्या करेगा, तो बहुत आवश्यक है। इवन आप ऐसे समझो कि 12वां कर्म फल को विमुक्ति कराता है व्यक्ति का, मोक्ष का कारक 12वां बन जाता है। वाली टोपी है, इसमें पढ़िए। हाँ जी सर अनुपम को बोलो सर, मुझे अनुपम जी बताइए।
और सर ये गुरु का भी मैं बता 2 दीजिए क्लास सर नहीं लगे कर हाथ। पाया हूँ सर। हाँ जी, तो सर मतलब पिछले क्लास और आज का क्लास में भी मैंने कर नहीं पाया ऑफिस के कारण से। तो थोड़ा सा सर अगर इसको सर वीडियो अगर देंगे तो मैं रात आपने को ऐसा देख के थोड़ा समझूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान का भूख है, इसलिए तो मैं आया हूँ सर आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। मेरे चैनल पे चले जाइए, सारे वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। मैंने अपलोड किया हुआ है पिछला वाला वीडियो भी, अभी इसको भी अच्छा, आपका कल में चैनल है कर। सर? हाँ, सर आपको चैनल का सर लिंक है, दे दीजिएगा सर। लिंक है, ग्रुप में है, आप देख लीजिए। जो आप वीडियो शेयर करते हैं वो सेम चैनल है। कनिका जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर ये ओके सर, गुरु ओके। ग्रह के बारे में जी। बता दीजिए ना सर प्लीज थोड़ा सा। थोड़ा सा समय दीजिए, उसके लिए अलग कक्षा लेनी पड़ेगी, मुझे एक ही प्रश्न लेने हैं। आपकी जिज्ञासा हम शांत कर देंगे। हाँ बताइए कनिका जी। सर जो आपने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था, अभी जिसमें आप जो हमें समझा रहे थे, उसमें छठे भाव में गुरु बैठा था। तो इसका मतलब आपने अभी ये भी बताया था ना कि गुरु जहाँ बैठेगा उसका फल कम कर देगा, और वहां पर छठे भाव जो है वो रोग का है। तो इसको क्या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को अगर रोग कम हो जाएंगे? रोग होंगे नहीं, ऐसे कहिए। रोग कम हो जाएंगे, रोग की संख्या तो होती नहीं है। कहेंगे कि आपका जीवन निरोगी बीतेगा, गुरु की वजह से आपका जीवन निरोगी बीतेगा, रोग आपको कम होंगे, जीवन में कठिनाइयां कम तो आएंगी, ये हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर मतलब किसी के छठे भाव में गुरु होता है तो इसका मतलब वो निरोगी रहेगा? वहां से और भी होता है, शत्रुहंता योग बनता है। गुरु आ जाए, केतु आ जाए, तो ये लोग शत्रुहंता योग बना देते हैं। तो व्यक्ति के शत्रु जो होते हैं, रोग ऋण ये सब कम हो जाने लगते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सर ये जो भाव है, ये जैसे पहला भाव शरीर का है, ये वाला, ये आपके चैनल पर कोई वीडियो है क्या इसका? हाँ जी, पीछे जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन मेरा था। सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। हेलो हाँ जी। सर, अगर ये फिर छठवें भाव में आता है, हम्म। अब मान लीजिए कोई मकान बनाना चाहता है और उसको चाहिए ऋण, तो ये तो फिर ऋण लेने नहीं देगा और उसका मकान बनने में बड़ी दिक्कत आएगी। नहीं, ये भी ऋण तो को हो सकता वापस करा देता है ना। ऋण लेने देगा और ऋण को वापस करने देगा, दोनों में अंतर हो जाता है। अच्छा, मतलब ऋण तो लेने देगा, ऋण मतलब कि इजी हो जाएगा उसके लिए कर्ज लेना, ऐसा होगा? ऐसे का नहीं, कभी उसकी ईएमआई कभी ड्यू नहीं जाएगी, उसका सिबिल जो होता है ना वो डाउन नहीं होगा। नहीं, आपने कहा ना कि ये उनको मिनिमाइज कर देता है, मिनिमम कर देता है, तो हाँ। वहां तो छठवें घर में ऋण आता है। ऋण को मिनिमम इसलिए मुझे करने का लगा तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए किसी ने 35 लाख ले लिया लोन, अब उसकी ईएमआई हाँ। 30,000 रुपए हर महीने आपको देना है बैंक को। तो अगर उसके खाते में 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगे तो कहां से दे पाएगा? तो कहीं ना कहीं से उसके आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। उसकी 70,000, 80,000, 1 लाख की इनकम हो जाती है, उसको 30,000 कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि उसका काम है ना उसको कम करना। अगर उसका बढ़ाने का काम हो जाता तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा बेचारे का, परेशान हो जाएगा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि कभी कभी लोग 2 फ्लैट ले लिए और उसकी ईएमआई 60,000 हो गई। अब कोरोना काल के दौरान एक फ्लैट को बेचना पड़ा ताकि दूसरे की ईएमआई भर सके। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटित हुई। तो ये मिस फॉर्चून की वजह से होता है, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। ऐसा हम किसी व्यक्ति के जीवन में कल्पना नहीं करें, क्योंकि जिसके साथ घटित होता है वही इसका अनुभव करता है। लाभ मैं तो अनुपम होता है। बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर मेरा भी सर छठा हाउस में बृहस्पति है। तो मैं जब घर बनाया था, मैं लोन लेके ही घर बनाया था। अच्छा। और वो सर मतलब प्रीमियम सर अच्छी तरह से, जब तक प्रीमियम नहीं खत्म होता तो मुझे यात्रा से ये होता है जब मुझे प्रीमियम खत्म करना ही है। और अच्छा। मैं कभी भी सर ऋण मतलब कि लोन कम ही लेता हूँ। मैं देखा उस तो हो सकता है सर आप जो सही कर रहे हैं, जो लोग छठा हाउस मैंने 6th हाउस में अगर बृहस्पति होगा तो सर उनको सर ऋण लेने के बाद उसको चिंता रहता है जो मुझे चीज खत्म करना है इसको, मतलब वो खत्म हो ही जाता है, मैं देखा हूँ वो बिल्कुल एकदम कम। आप एक सही अनुभव बता ये रहे हैं सर, जीवन का। हाँ आइए हम एक अच्छी बात के साथ आज का जो सत्र है समाप्त करते हैं। वो अच्छी बात ये होगी कि हम सब रोज सुबह उठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र को जप करेंगे। ये संकल्प लेकर के सोएंगे, और सुबह अगर मान लीजिए गुरुजी नहीं जप कर पाते हैं तो 24 बार जप कर लीजिएगा। 24 भी नहीं कर पाते तो कम से कम 1 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा। 3 संकल्प है, 3 में हो गया। गुरुजी आपसे कुछ शेयर करना था। बताइए। 2 क्लास पहले आपने बोला था ना कि अगर जैसे आपकी किसी से कोई बात है आप उसको क्षमा कर दो अपने दिल से,
तो जो और होती है वो वेस्ट नहीं होती। तो गुरुजी वो कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले मैंने उसको अनुभव किया, क्योंकि मैं ज्यादा मेडिटेशन कर नहीं पाता हूँ। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तो जब भी मैं ध्यान लगाता था वो मेरे ध्यान में वो 2 बंदे ही आते थे जिनके मेरे साथ कुछ बात हो गई थी, और मेरे को फिर ध्यान में मन नहीं लगता था। और आप जैसे आपने कहा, उस दिन मैं बैठा और मैंने अपने दिल में कहा कि भाई मैंने तुम्हें उस बात के लिए क्षमा कर दिया। 3-4 बार मैंने दोहराया। उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। बहुत सही बात बता रहे हैं। और वो दोबारा मेरे ध्यान में भी नहीं आए। पहले वो जितनी देर में ध्यान में रहता था उनसे बदला लेना, उनसे ये करना, उनसे वो करना, बस यही दिमाग में घूमता था। जब मैंने ये सोच लिया तो फिर वो मेरे दोबारा ध्यान में भी नहीं आए, और मतलब ध्यान अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए हम लोग 3 संकल्प लिए, इसके साथ आंखें बंद करिए। आइए आपको दिव्य वर्षा का ध्यान करा देते हैं। ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे करेंगे। भावना करेंगे कि विश्व ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं हमारे आज्ञा चक्र पे आ रही हैं। हम सब जिस कार्य के लिए संकल्पित हुए हैं, भगवान हमारी उसमें सहायता करे। हमारे रोम रोम में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, पूरे विश्व में जो भी सारे अच्छे विचार हों वो सभी हमारे मन में आए और हम सब अच्छे कार्यों में संकल्पित हों। शुभ रात्रि।